मुजफ्फरनगर सदर की राजनीति में एक पुराना नाम फिर चर्चा में है। नाम है अमीर आलम खान। विधायक रहे, कैराना से सांसद रहे, राज्यसभा तक पहुंचे और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा है कि वे मुजफ्फरनगर सदर सीट से मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं। असली सवाल है, क्या इतने सालों के बाद वे जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? और अगर मैदान में आते हैं तो क्या मुकाबला मजबूत करेंगे या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर असर डालेंगे? मैं हूं हकीकत मलिक और आप देख रहे हैं सचनामा न्यूज। अमीर आलम खान पश्चिम उत्तर प्रदेश की पुरानी राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। उनका राजनीतिक सफर थाना भवन, मोरना, कैराना और मुजफ्फरनगर से जुड़ा रहा है। ये उस दौर के नेता रहे हैं जब चुनाव में बिरादरी, निजी रिश्ते और जमीन पर पकड़ बहुत मायने रखती थी। लेकिन अब राजनीति बदल चुकी है। आज वोटर सिर्फ पुराने नाम पर भरोसा नहीं करता, वह काम पूछता है, मौजूदगी पूछता है और नेता से साफ जवाब चाहता है। सचनामा न्यूज ने अमीर आलम खान के संभावित चुनाव लड़ने को लेकर एक खबर चलाई थी, जिसमें उन्होंने 2027 में चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। उस खबर पर लोगों के कमेंट आए। कुछ लोगों ने कहा, अमीर आलम खान पुराने और अनुभवी नेता हैं, अगर मैदान में आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन कई लोगों ने सवाल भी उठाए। कुछ कमेंट्स में लिखा गया, यह सिर्फ समाजवादी पार्टी की वोट काटने का काम करेंगे। कुछ लोगों ने यह भी पूछा, मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद एमपी साहब कहां गायब हो गए थे? ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, ये जनता के मन में बैठे सवाल हैं। एक तरफ पुराने समर्थक हैं जो उन्हें अनुभवी नेता मानते हैं और दूसरी तरफ वे लोग जो उनकी लंबी राजनीतिक दूरी पर सवाल उठा रहे हैं और तीसरी तरफ वह वोटर जो अब भी किसी भी नेता से सीधा सवाल चाहता है, सीधा हिसाब चाहता है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर सदर सीट की। यह सीट आसान नहीं है। यहाँ व्यापारी भी है, मजदूर भी है, मुस्लिम वोटर भी है, हिंदू वोटर भी है, दलित, पिछड़े, युवा और बुजुर्ग, हर वर्ग का असर है। इसलिए यहाँ चुनाव सिर्फ किसी एक बिरादरी या एक वोट बैंक के भरोसे नहीं जीता जा सकता। उम्मीदवार को हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनानी पड़ती है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस इलाके की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। पुराने समीकरण कमजोर हुए, नई राजनीतिक लाइनें बनी और वोटर के मन में भरोसे का सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया। इसलिए आज अगर कोई पुराना नेता दोबारा सक्रिय होता है तो जनता पुराने सवाल भी उठाती है। अब अमीर आलम खान की ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत उनका लंबा राजनीतिक अनुभव। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों स्तर की राजनीति को उन्होंने करीब से देखा है। दूसरी ताकत क्या है? पश्चिम यूपी की सामाजिक समझ। किस इलाके में क्या माहौल है, किस वर्ग की क्या नाराजगी है और कौन सा मुद्दा चुनाव में असर डाल सकता है, यह समझ उनके पास है। तीसरी ताकत उनके परिवार की राजनीतिक पहचान। उनके बेटे नवाजिश आलम खान भी राजनीति में सक्रिय रहेंगे। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती जनता के बीच दोबारा भरोसा बनाना, क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं, पिछले सालों में आपकी सक्रियता कहां थी? शहर के मुद्दों पर आपकी आवाज कितनी दिखी? और अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो सदर के लिए आपका ठोस प्लान क्या है? और दूसरी चुनौती युवा वोटर। आज का नौजवान सिर्फ नाम और पुराने पद देखकर वोट नहीं करता, वह रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, कारोबार, सड़क और शहर की हालत पर भी सीधी बात सुनना चाहता है। तीसरी चुनौती राजनीतिक दिशा, क्योंकि अमीर आलम खान अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में वोटर यह जानना चाहेगा कि 2027 में भी किस सोच और किस एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएंगे। अगर वे आजाद समाज पार्टी की लाइन पर सदर सीट से तैयारी करते हैं तो दलित और मुस्लिम वोट समीकरण की चर्चा भी तेज होगी। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठेगा कि क्या इससे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें मजबूत दावेदार मान रहे हैं तो कुछ लोग वोट काटने वाला चेहरा बता रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला कमेंट से नहीं होगा, फैसला जमीन पर होगा। अगर अमीर आलम खान जनता के बीच लगातार जाते हैं, मुद्दे उठाते हैं और हर वर्ग से जुड़ते हैं तो वे मुकाबले को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अगर तैयारी सिर्फ पुरानी नाम के भरोसे रही तो 2027 में रास्ता आसान नहीं होगा। मुजफ्फरनगर सदर का चुनाव इस बार सिर्फ पार्टी का नहीं होगा, यह चुनाव भरोसे का होगा, मौजूदगी का होगा और जनता से सीधा जुड़ाव का होगा। अमीर आलम खान के पास नाम है, अनुभव है, पहचान है। अब देखना यह होगा कि क्या वे इस पहचान को जमीन की ताकत में बदल पाते हैं या नहीं। अब सवाल आपसे,
क्या आमिर आलम खान 2027 में मुजफ्फरनगर सदर से मजबूत दावेदार बन सकते हैं, या फिर उनके आने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? और अगर सचनामा न्यूज उनका इंटरव्यू करे तो आप उनसे कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे? क्या आप उनसे पूछना चाहेंगे दंगों के बाद आपकी भूमिका क्या रही, या यह पिछले सालों में आप जनता के बीच कितने सक्रिय रहे, या फिर यह कि सदर सीट के लिए आपका ठोस प्लान क्या है? अपना सवाल कमेंट में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल हम सीधे उनसे आमने सामने रखकर पूछें, पूरा आपके नाम के साथ पूछने की कोशिश करेंगे। मैं हूं हकीकत मलिक, आप देख रहे हैं सचनामा।